ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी डॉक्टर BK मृत्युंजय भाई जी के 78वें जन्मदिन अमृत महोत्सव के अवसर पर उनके सम्मान में आयोजित भव्य अभिनंदन 78 समारोह बैंगलोर में श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाया गया। इस आयोजन का उद्देश्य डॉक्टर मृत्युंजय भाई जी के आध्यात्मिक जीवन, उनकी निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति उनकी बहुआयामी योगदान को सम्मानित करना था। कार्यक्रम का आयोजन अभिनंदन समिति और उनके लौकिक परिवार द्वारा किया गया, जिसमें विशेष रूप से उनके बड़े भाई एवं वीरशैव सहकारी बैंक के अध्यक्ष BS परमशिवैया की सक्रिय भूमिका रही। समारोह में भारत सरकार की केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। साथ ही सिद्ध गंगा मठ के श्री सिद्धलिंग महास्वामी जी, सुतुर मठ के जगत गुरु श्री शिवरात्रि देशिकेंद्र महास्वामी जी, श्री शैल जगत गुरु डॉक्टर चन्न सिद्धराम पंडिताराध्य सहित अनेक प्रमुख आध्यात्मिक गुरुओं ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर मृत्युंजय भाई जी के जीवन पर आधारित 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ समर्पण और राजयोगी नडेद राजमार्ग का विमोचन किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में शिव स्तुति नृत्य, सैक्सोफोन वादन और भक्ति गीतों ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। अपने संदेश में मृत्युंजय भाई जी ने कहा कि यह सम्मान उनका नहीं बल्कि परमात्मा शिव और संस्था की दादियों का है। उन्होंने आने वाले 10 वर्षों में भारत को आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर विश्व गुरु बनाने का संकल्प दोहराया। यह समारोह वास्तव में एक ऐसे वट वृक्ष का उत्सव था जिसकी जड़ें कर्नाटक की मिट्टी में है और जिसकी छाया आज विश्व भर में शांति और ज्ञान का संदेश फैला रही है। उत्तर पूर्व भारत के संवेदनशील और सामरिक क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों के लिए दिसंबर 2025 केवल ड्यूटी का महीना नहीं रहा, बल्कि मानसिक सशक्तिकरण और आंतरिक मजबूती का स्वर्णिम अध्याय बना। ब्रह्मा कुमारी के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा चलाए गए एक विशेष अभियान ने महज 19 दिनों में 7,000 अधिकारियों और जवानों को तनाव प्रबंधन, मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। 19 दिनों तक चला यह व्यापक अभियान असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में दर्जनों सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्रों पर आयोजित किया गया। असम में तिनसुकिया, दुलियाजान, चबुआ, दिनजान, डिब्रूगढ़, जोरहाट, गोलाघाट, उत्तरी लखीमपुर, दीफू, डिगबोई, लेखापानी, बोकाघाट और शिवसागर के नाजीरा एवं मोरन क्षेत्रों में कार्यक्रम हुए। वहीं अरुणाचल प्रदेश में तेजू, रोइंग, पासीघाट, लिखाबाली, ईटानगर, बांदरदेवा PTC और 0 स्थित 756 BRTF में सत्र आयोजित किए गए। नागालैंड के दीमापुर और कोहिमा में भी सुरक्षा बलों ने इन कार्यक्रमों का लाभ लिया। अभियान में वायुसेना, थल सेना, ITBP, CRPF, असम राइफल्स, पुलिस बल, CISF, NCC कैडेट्स और ECHS स्टाफ की सक्रिय भागीदारी रही। चबुआ और दिनजान एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रमों में एयर कोमोडोर सुरेंद्र मलिक की उपस्थिति रही, जबकि जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर 237 जवानों ने भाग लिया। थल सेना के अंतर्गत हेडक्वार्टर 3 कॉर्प्स दीमापुर, हेडक्वार्टर 2 डिवीजन तिनसुकिया राजपूत रेजिमेंट और लेखापानी आर्मी ब्रिगेड में मेजर जनरल और कर्नल स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सत्र आयोजित हुए। अर्धसैनिक बलों में ITBP के कीमीन RTC में आयोजित कार्यक्रम इस अभियान का सबसे बड़ा आकर्षण रहा, जहां 600 जवानों ने भाग लिया। इसके अलावा तेजू, लिखाबाली और पासीघाट ITBP इकाइयों में भी गहन सत्र हुए।
सीआरपीएफ की 68वीं बटालियन तिनसुकिया, 138वीं बटालियन ईटानगर, कोलाघाट और शिवसागर इकाइयों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। असम राइफल्स के इग्नार नॉर्थ, कोहिमा और दीमापुर में भी जवानों ने राजयोग आधारित तनाव प्रबंधन का अभ्यास किया। कोहिमा पुलिस मुख्यालय में आईजीपी विक्रम कलाते के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ, जबकि असम पुलिस नाजीरा और अरुणाचल पुलिस के जवानों ने भी सहभागिता की। सीआईएसएफ की आईओसीएल, ओएनजीसी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी और बीसीपीएल इकाइयों को भी इस अभियान से जोड़ा गया। इस पूरे अभियान का नेतृत्व कैप्टन शिव भाई जी, कर्नल बीसी सती भाई जी, पीके माधुरी दीदी और बीके दीपा दीदी ने किया। प्रमुख सहयोग में बीके कमल भाई जी, बीके रजनी दीदी, बीके राकेश भाई जी और बीके पूनम की भूमिका रही। स्थानीय स्तर पर बीके जयंती दीदी, बीके जमुना, बीके प्रियंका, बीके रूपा, बीके विनीता और बीके निरुमी दीदी ने समन्वय संभाला। इस अभियान का समापन शिवसागर सेवा केंद्र पर आयोजित वैलिडिटरी सेशन के साथ हुआ, जिसमें 149वीं बटालियन सीआरपीएफ के कमांडेंट आशीष यादव और 21C बीके शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। यह अभियान सुरक्षा बलों के लिए एक ऐसा मानसिक कवच साबित हुआ, जिसने ये संदेश दिया कि हथियारों के साथ यदि मन भी सशक्त हो तो हर मोर्चे पर विजय निश्चित है। ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यालय में सेवा और संवेदना की परंपरा एक बार फिर निभाई गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पुण्य स्मृति के अवसर पर संस्था से जुड़े कर्मचारियों के लिए उपयोगी उपहार प्रदान किए गए। 97वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कड़ाके की सर्दी को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को कंबल और टोली भेंट की गई, ताकि वे शीत ऋतु में सुरक्षित और सहज रह सकें। ये पहल केवल भौतिक सहायता नहीं, बल्कि ब्रह्मा बाबा द्वारा सिखाए गए प्रेम, सहयोग और परिवार भाव की जीवंत अभिव्यक्ति है। संस्था का मानना है कि सेवा केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से प्रकट होती है। इसी भावना के साथ यह आयोजन कर्मचारियों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और आत्मीयता का प्रतीक बना। भुवनेश्वर के छतावर स्थित महात्मा गांधी कारागार एवं सुधार सेवा अकेडमी में जेल अधिकारियों के लिए एक त्रिदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला उड़ीसा राज्य सहित अन्य राज्यों से आए अधिकारियों के लिए कैदियों के बुनियादी सुधार विषय को केंद्र में रखकर आयोजित की गई। इस अवसर पर सुखी जीवन के लिए स्व प्रबंधन विषय पर प्रकाश डालने के लिए भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश दीदी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यशाला में बीके दुर्गेश नंदिनी बहन ने लगभग 30 प्रतिभागी जेल अधिकारियों को पीपीटी के माध्यम से स्व प्रबंधन की कला समझाई। उन्होंने बताया कि आत्मनियंत्रण, सकारात्मक सोच और आत्मिक जागरूकता से न केवल व्यक्तिगत जीवन सुखी बनता है, बल्कि सुधारात्मक सेवाओं में भी सकारात्मक परिवर्तन संभव है। कर्म फिलोसफी यही कहता है, as you sow, so you reap. Every action has equal and opposite reaction. Sometimes we used to grumble. No, hard working is not rewarded. Do you agree to it? जैसे करोगे वैसा जरूर। कार्यक्रम के अंत में बहन ने उपस्थित अधिकारियों को आत्मा और परमात्मा की अनुभूति कराते हुए कमेंट्री के साथ राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। इस अवसर पर प्रशासन के उप निदेशक उर्मिला मिंज, सहायक निदेशक अक्षय कुमार जेना, सहायक निदेशक शिप्रा दास सहित ब्रह्मा कुमारी के भाई बहनें भी उपस्थित रहे। जो सेल्फ मैनेजमेंट फॉर ए हैप्पी लाइफ, ये हम लोगों को आज अटेंड करके बहुत अच्छा लगा। मतलब हम लोग जो कि हर दिन एंटी सोशल लोगों के साथ काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, तो हम लोगों को मतलब अंदर से स्ट्रेसफुल लाइफ जीना पड़ता है। मतलब हर दिन छुट्टी नहीं है, संडे नहीं मना सकते, तो ऐसा मेडिटेशन या योगा वगैरह करने से हम लोगों का लाइफ में कोई तो चेंजेस आएगा जो हमारे लाइफ को हैप्पी बनाएगा, हमारे फैमिली लाइफ हैप्पी बनाएगा।
राजस्थान के रानी में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर समृद्ध किसान देश की शान विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का पारंपरिक माला और मोमेंटो भेंट कर स्वागत किया गया, जिसमें रानी पंचायत समिति के विकास अधिकारी नारायण सिंह राजपुरोहित ने वेद उपदेश, गाय भैंस पालन, जैविक खेती, कैंसर जागरूकता एवं हिंदू सनातन धर्म संस्कृति पर अपने विचार रखे। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित शाश्वत योगी खेती की जानकारी अग्रणी किसान बी के प्रहलाद भाई ने साझा की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में कृषि एवं ग्राम विकास विभाग के उपाध्यक्ष बी के राजू भाई जी ने किसानों को प्राकृतिक व जैविक खेती से जुड़ने का संदेश दिया। विशेष अतिथि जयपुर के जाहोटा ग्राम के सरपंच बी के महेश भाई ने अपने ग्राम में अपनाई जा रही जैविक खेती की सफलता की जानकारी दी। कार्यक्रम में किसान भाइयों को आत्म अमृत सरीखे बिल पत्र का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान, गणमान्य अतिथि एवं ब्रह्मा कुमारी परिवार के भाई बहनें उपस्थित रहे। कार्यक्रम में किसानों को आत्मनिर्भर, स्वस्थ और समृद्ध बनाने की दिशा में एक सकारात्मक संदेश दिया गया। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।